हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, ओम फिजियोथेरेपी सेंटर से मैं बात कर रहा हूँ। एक हेमीफीलिया करके डिजीज़ है जिसकी कोई ट्रीटमेंट लगभग डॉक्टर लोग बोलते हैं नहीं है, और रियल में भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसका कुछ इंजेक्शन लगते हैं जिससे ब्लीडिंग रुकती है, बट उसके बाद ब्लीडिंग के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो जॉइंट डिफॉर्मिटी आती है, जो हमारी मसल्स वीक होने की वजह से बार बार ब्लीड होते हैं, उससे बचने के लिए, डिफॉर्मिटी से बचने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है हीमीफीलिया पेशेंट के लिए। और बहुत ज़रूरी है इसलिए कि डिफॉर्मिटी आने के बाद आपका पूरा दिनचर्या और लाइफ ख़राब होने लगती है, और आपकी बहुत सारे चीज़ों में डिफॉर्मिटी आ जाती है। अब हम आपको हमारे पास ऐसे हीमीफीलिया के पेशेंट हैं जो आपको कुछ अपने बारे में ये बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। ये है हमारे पहले हीमीफीलिया पेशेंट। हीमोफीलिया का एक ही जो उपचार है वो है फैक्टर इंजेक्शन लगता है। और लेकिन अब तो फिलहाल सबको मालूम हो गया कि हीमोफीलिया में फैक्टर लगता है। जी जी। जब भी आपको कोई ब्लीडिंग होती है, कोई दिक्कत होती है तो फैक्टर लगता है। उसके अलावा अगर जो नॉर्मल अभी लोगों को नहीं पता चल रहा है कि उसके अलावा कि आपकी जो एक और जो उपचार है वो है फिजियोथेरेपी। फैक्टर लगाने के बाद आप तो ठीक तो हो जाते हैं, वो आपकी ब्लीडिंग रुकती है, लेकिन फिजियोथेरेपी से आपका जॉइंट वो स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी नहीं, एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी जो आप रेगुलर एक्सरसाइज जो बोलते हैं, जो घर में भी हो सकती है, बस आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है डेली। बस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आप करते रहेंगे तो आपका सारी बॉडी सब कुछ ठीक रहेगा। अब मैं आपको दूसरे वाले पेशेंट से बात करूँ, उनको कुछ नॉलेज मिले। आप बताएं सर। आप जी नमस्कार, मैं विवेक सिंह इलाहाबाद से। मैं भी हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ। मुझे हीमोफीलिया फैक्टर 8 इनहिबिटर है। हीमोफीलिया में कहा जाता है कि हीमोफीलिया में बचाव और फैक्टर ही इलाज है, लेकिन हीमोफीलिया में फैक्टर जो है वो ऑन डिमांड इलाज है उसका, कि अगर ब्लीडिंग आपको हो गई, मसल में आपके ब्लीड हो रहा है, जॉइंट ब्लीड हुआ है, तो उसका इलाज है फैक्टर लगा दिया उस वक्त। लेकिन हीमोफीलिया में दूसरा इलाज है कि आपको ब्लीड हो ही ना, आपके मसल, आपके जॉइंट्स, आपको ब्लीड हो ही ना, आप इतने मजबूत रहें कि छोटी मोटी चोट आपको ब्लीड उसमें वहाँ पे स्वेलिंग या ब्लीडिंग जिसको कहते हैं वो हो ही ना। तो दूसरा इलाज उसका फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज है। हमको ये सिखाया जाता है कि बच के रहना है, आउटडोर्स गेम नहीं खेलने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। वो सही बात है कि कुछ चीज़ों से बच के रहना है, लेकिन उसके चलते हम अपनी मोबिलिटी या एक्टिविटी एकदम बाढ़ कर लेते हैं, और हम लोग कोई मोबिलिटी नहीं करते हैं, जिससे ब्लीड होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और एक बार ब्लीड हुआ, अगर उस जॉइंट में मोबिलिटी नहीं हुई तो जॉइंट ब्लॉक हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए ब्लीडिंग के बाद फिजियोथेरेपी, या ना ब्लीडिंग हो फिर भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी एक हीमोफीलिया के लिए बहुत ही जरूरी है।